नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारे धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल विधि से गणगौर की पूजा करके दिखाई है। दोस्तों, कई लोग इसे 16 दिनों तक करते हैं, होली के बाद से प्रारंभ करके, और कई लोग नवरात्रि के तीसरे दिन इसकी पूजा करते हैं। ईसर जी और गणगौर माता की पूजा की जाती है। ईसर जी भगवान शंकर हैं और गणगौर माता हमारी गौरा माता हैं। यहाँ मैंने मिट्टी से ईसर जी और गणगौर माता जी बनाई हैं और मैंने पेंट करके इनको देखिए कपड़े भी पहनाए हुए हैं। इस दिन गणगौर माता का 16 श्रृंगार किया जाता है और जो पूजा करता है उसे भी 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। गणगौर व्रत और पूजन करने से सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए देखते हैं गणगौर पूजन विधि। सबसे पहले हमें पूजन स्थल पर एक चौकी रखनी चाहिए। चौकी पे मैंने यहाँ पीला कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर मैंने एक पाटा रखा है, उसे आप छोटी चौकी भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने एक सफेद कागज पे सतिया बनाया है, उसको गणेश जी का स्वरूप मानकर उसकी भी पूजा की है। अब यहाँ देखिए हम सर्वप्रथम दूब लेंगे। दूब का इस पूजन में बहुत अधिक महत्व है। हम यहाँ पे पाटे को पहले धोएंगे। हम पहले यहाँ पे 16 गांठों की देखिए दूर्वा हमने बनाई है। इनसे हम पाटे को पहले धोते हैं और धोते समय हम पहले गीत गाते हैं। हम जब दूर्वा लेने जाते हैं उस समय भी, जब दूर्वा हम बीनते हैं वहाँ से लाते हैं, तब भी हम एक गीत गाते हैं, पाटो धोए बीरा की बहन पाटो धोए। इस तरह से हम गाना गाते हैं और पाटे को धोते हैं। अब पाटे को धोने के बाद ये जो हम दूब चुन के लाए हैं, इस दूर्वा को हम पाटे के ऊपर बिछा देते हैं। इस दूर्वा के ऊपर हम ईसर जी और गणगौर माता को बिठाते हैं। यहाँ हमने देखिए गौरा माता को बिठा दिया है और ईसर जी को बिठा दिया है। यदि आपने मूर्तियाँ नहीं बनाई हैं या आपके पास ये मूर्तियाँ नहीं हैं, तो आप यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फोटो रखकर भी ये पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी से पूजा प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम सतिया को गणेश जी मानकर हम उस पर जल अर्पित कर रहे हैं। हमने वहाँ पे देखिए मौली भी चढ़ाई है। हम यहाँ गौरा माता को पहले चुनरी अर्पित करेंगे और ईसर जी को हम कोई भी सफ़ेद कपड़ा अर्पित करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे चुनरी अर्पित करी है गौरा जी को। आप भी लाल अथवा पीले रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। चुनरी नहीं है तो आप कलावा अर्पित कर दीजिए। यहाँ मैंने गौरा माता का 16 श्रृंगार करा है। अब देखिए हम ईसर जी को यहाँ पे सफ़ेद रंग का कपड़ा अर्पित कर रहे हैं। आपके पास वस्त्र ना हो तो आप यहाँ पे मौली चढ़ा सकते हैं। अब हम जल के छींटे देकर यहाँ पे शुद्धिकरण करेंगे। हमने यहाँ पर 16 गांठों की दूर्वा रखी हैं। इससे हम देखें यहाँ पर दांत साफ करवा रहे हैं। पहले हमने गणेश जी को दांत साफ करवाए हैं, फिर इसी 16 गांठ के जो हमने बनाया है दूर्वा का बंडल, इससे हम ईसर जी के देखिए दांत साफ करवा रहे हैं। फिर हमने तीसरा यहाँ पे एक और बनाया है, 16 गांठों का यहाँ पे देखिए बंडल बनाया हुआ है। इससे हम गौरा जी के दांतों को देखिए साफ करवा रहे हैं। अब हमने पेपर में जहाँ सतिया बनाया है वहाँ हमने कलावा चढ़ाया है, तो दोनों कलावों की साइड पर हम थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा रहे हैं। देखिए हम दोनों साइड में मेहंदी को लगा रहे हैं। अब हम जो भी सामग्री ईसर जी और गौरा जी को लगाएंगे, उसकी 16 टिक्कियाँ उसी सफ़ेद कागज़ पर लगाएंगे। यहाँ देखिए पहले हमने रोली लगाई है, तो हम रोली की 16 टिक्कियाँ कागज़ पे लगाएंगे। यहाँ हम देखिए 16 टिक्कियाँ लगा रहे हैं रोली की। अब हम ईसर जी और गौरा जी को मेहंदी लगा रहे हैं, तो मेहंदी की 16 टिक्कियाँ हम सफ़ेद कागज़ पर लगाएंगे। कई लोग हल्दी से भी 16 टिक्कियाँ लगाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर रोली, मेहंदी और काजल से 16 टिक्कियाँ लगाते हैं। हमें पूजा करते समय ये 16 टिक्कियाँ अवश्य लगानी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे काजल ले रहे हैं। काजल से आप डिब्बी वाला काजल ले सकते हैं, पेंसिल वाला काजल भी होता है। तो मैं डिब्बी वाले काजल को यहाँ पे पहले देखिए माँ की आंखों में लगा रही हूँ। ईसर जी की आंखों में भी हम काजल पहले लगाएंगे, फिर उसकी 16 टिक्कियाँ हम उसी कागज़ पे लगाएंगे। यहाँ मैंने काजल से भी कागज़ पर 16 टिक्कियाँ लगा दी हैं। अब हम यहाँ गणपति जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, ईसर जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे, गौरा माता को लाल पीले सभी मिक्स फूल अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अब हम यहाँ पर सुहाग का जल तैयार करेंगे। सुहाग का जल तैयार करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे एक शुद्ध पात्र लिया है। इसमें सबसे पहले हम गाय का कच्चा दूध डालेंगे। अब इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। आप चाहें तो जल में हल्दी मिलाकर भी यहाँ पे छींटे दे सकते हैं। अब हम इस सुहाग के जल में सबसे पहले देखिए खड़ी हल्दी डालते हैं। हमने यहाँ पे हल्दी डाली। इसके बाद हमने यहाँ पे सुपारी भी रखी है, तो हम इसमें एक सुपारी डालेंगे और सुपारी के बाद हम इसमें एक सिक्का डालेंगे। यहाँ मैंने चांदी का सिक्का रखा है, आप कोई दूसरा सिक्का भी डाल सकते हैं। चांदी का सिक्का डालने के बाद अब यहाँ पे हमने एक कौड़ी ली है, इसको डालेंगे।
इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चांदी का छल्ला लिया है, इसको डालेंगे। यहाँ हमने अब 2 16-16 दूर्वा के गट्ठर बनाए हैं, उन्हीं से हम ईसर जी और गौरा जी को 16-16 बार, इसी 16-16 दूर्वा वाले गट्ठर से हम इनके ऊपर 16-16 बार जल छिड़केंगे। हम दोनों हाथों से एक एक गट्ठर को पकड़ लेंगे और 16-16 बार उनके ऊपर जल छिड़केंगे। तो इस तरह से आप जल छिड़किएगा। अब हम यहाँ पे थोड़े से गेहूं रखेंगे, उसके ऊपर हम एक दीपक रखकर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब हम यहाँ पर भोग चढ़ाएंगे। भोग में हमने यहाँ पे हलवा बनाया है और पूड़ी बनाई है, और हमने यहाँ पे गुने बनाए हैं। इस पूजा में गुने प्रमुख भोग होता है, इसे 16 की संख्या में चढ़ाया जाता है। अब हम यहाँ सबको भोग अर्पित कर रहे हैं। आपके पास यदि कोई ऋतुफल हो तो उसे भी आप अवश्य चढ़ा दीजिए। यहाँ मैंने संतरे चढ़ा दिए हैं। भोग चढ़ाने के बाद हम जल से आचमन करवा देंगे और दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हमारी पूजा में यदि कोई कमी रहती है तो उसे माना जाता है कि वो पूरी हो जाती है। अब हम यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री गौरा माता को चढ़ाते हैं। यदि आप 16 श्रृंगार सामग्री ना चढ़ा पाएँ तो आप एक चुनरी चढ़ा दीजिए, चूड़ी और बिंदी चढ़ा दीजिए। अब हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर गणगौर व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुनें। कथा समाप्त होने के बाद कुछ गेहूं के दाने गौरा माता के पास छोड़ दें और कुछ आप अपने लोटे में डाल लें। अब अंत में आप आरती करें। यहाँ पर मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। यहाँ पे गणेश जी की आरती, गौरा जी की आरती और शिव जी की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। पूजा करने के बाद इस जल को जिसमें आपने गेहूं डाला है, इसमें थोड़े से पुष्प भी डाल लें और सूर्य को इससे अर्घ दे दें। सुहाग का जल जिससे आपने छींटे दी थी 16 बार, उससे आप सुपारी बाहर निकाल लें, सिक्का बाहर निकाल लें, हल्दी बाहर निकाल लें, आपका चांदी का छल्ला जो था उसे बाहर निकाल लें, कौड़ी बाहर निकाल लें। सारी चीज़ें बाहर निकाल के वहीं पे पूजन स्थल पे आप चौकी पे रख दीजिए और ये जो जल है आपका दूध मिश्रित जल, इसको पूरे घर में छिड़क दीजिए। आपका घर यदि छोटा है, आप छिड़क नहीं सकते हैं, तो किसी गमले में इसको आप डाल दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को गणगौर पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं।